हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कई दिनों से आपकी टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग कई मेल्स आ रही हैं। आप जानना चाह रहे हैं कि आपके मार्क्स जो टेस्ट सीरीज़ में कम आ रहे हैं तो उसे कैसे सुधारा जाए और ये क्या आपके लास्ट एग्ज़ाम में भी अफेक्ट करेंगे, और मेरे कितने मार्क्स आते थे और कैसे मैंने टेस्ट सीरीज़ को टैकल किया और क्या मैंने उससे सीखा। तो ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसका क्या किया जाए। तो फर्स्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके जो मार्क्स कम आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप गलती कर रहे हैं। ये आप देख भी रहे होंगे। अब आप कहेंगे कि सर मैं गलती बार बार करे जा रहा हूँ, रिपीट करे जा रहा हूँ, मतलब पहले टेस्ट में भी कम, फिर दूसरे में भी कम, फिर थर्ड में भी कम। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये अच्छी चीज़ है कि आप गलती कर रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा गलती कर रहे हैं। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो भी गलतियाँ करनी है आप एग्ज़ाम से पहले कर लो, और जो भी आप गलती से सीख सकते हैं एग्ज़ाम से पहले सीख लो। कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा गलतियाँ और उनके सॉल्यूशन आप अभी ढूंढ लोगे उतनी ही गलतियाँ आपकी मिनिमाइज़ हो जाएंगी एग्ज़ाम के लिए। देखो, अगर मानो आपके रेगुलर अच्छे मार्क्स आते रहें तो क्या पता आप एग्ज़ाम में कुछ ऐसा नया ब्लंडर कर दें जिससे आप पहले रूबरू नहीं हुए थे या आपने पहले सामना नहीं किया था। तो टेस्ट सीरीज़ का काम आपको एक नई गलती कराना है और उसे कैसे सुधारा जाए इसके लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाना है। तो प्लीज़ आप गलतियों से तो पहले डरे नहीं। सेकंड है, आपका ये मानना है कि सर मैं एक ही गलती को बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ और या मैं गलतियों से सीख तो रहा हूँ पर फिर भी नेक्स्ट पेपर में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। कि मुझे जो लगता है शायद आप गलतियाँ लिख नहीं रहे। जब तक आप अपनी कॉपी में पीछे गलतियाँ नहीं लिखेंगे तो आप गलती ठीक नहीं कर सकते, ये याद रखना। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप जो भी गलती कर रहे हैं उसको पीछे लिखें कॉपी में और उनको नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले देखें, तभी आपकी गलतियाँ सुधरेंगी। और मैंने भी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई है, उसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। सारे टेस्ट तो मेरे पास नहीं है, मैं फाइनल टेस्ट का आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। आई होप आप देख पाएंगे। आप देख सकते हैं ये ये मेरी कॉपी है, टेस्ट कॉपी फुल लेंथ टेस्ट की। तो आप देखिए जो भी गलती मैंने की थी फुल लेंथ टेस्ट फर्स्ट में वो मैंने यहाँ पे दे रखी है, फिर फुल लेंथ सेकंड में जो मैंने गलती की थी वो यहाँ पे दे रखी है, ऐसी थर्ड में जो मैंने गलती की थी वो यहाँ पे दे रखी है। भी अपनी गलतियों से सीखा है, और जब तक आप अपनी गलतियाँ नहीं लिखेंगे, उन्हें नहीं पढ़ेंगे, तो आप उसे सुधार नहीं सकते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपका सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ में रहना चाहिए, जो भी गलतियाँ आप कर रहे हैं उन्हें लिखें और उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। और प्लीज़ हार ना मानें। आप देखिए कि मैंने भी हर टेस्ट में गलती की। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि फर्स्ट टेस्ट में मैंने कुछ लिख दिया तो सेकंड में कुछ गलतियाँ आई ही नहीं। सेकंड में भी आई हैं, थर्ड में भी आई हैं, फोर्थ में भी आई है। इनफैक्ट फिफ्थ फुल लेंथ टेस्ट लास्ट टेस्ट होता है किसी भी टेस्ट सीरीज़ का, जो मैंने लिया था उसका तो था कम से कम, तो तब तक भी मैंने गलतियाँ की हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप बिल्कुल जीरो हो जाएंगे या मिनिमाइज़ कर देंगे अपनी गलतियों को। तो पर हम इससे रेगुलर सीख जरूर सकते हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर सीखते रहें और इससे आप टेंशन ना लें। हर चीज़ है। अब प्रॉब्लम है मार्क्स की। चलो गलतियां तो आप सुधार लेंगे पर मार्क्स आपके नहीं आ रहे। आपके कभी 50% ही मार्क्स आ रहे हैं या कभी आपके 50% से भी नीचे आ रहे हैं। और बहुत ही कम टेस्ट है, कभी कभी आप उसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे और नेक्स्ट ही टेस्ट में आप अपने आप को नीचे पा रहे। तो पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, जो आपके मार्क्स हैं ये टेम्परेरी मार्क्स हैं, मतलब परमानेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पे टॉप कर जाएंगे तो एंट्रेंस में भी टॉप ही करने वाले हैं, या आप यहाँ पे कम मार्क्स लाते हैं तो एंट्रेंस में भी कम मार्क्स लाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप एंट्रेंस के दिन कैसे स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं और कैसे अपने माइंड को पूरा यूटिलाइज करते हैं। देखो, एंट्रेंस कैसे देना है इसकी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। पर तब तक मैं आपको इतना बता दूं कि जो आपके मार्क्स हैं ये चैप्टर वाइज मार्क्स आते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मानो आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं तो आपके उस चैप्टर में मेन वाले पेपर में कुछ नंबर आएंगे ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है जो 50% मार्क्स आप लाएं वही सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए उस चैप्टर के, तो आप पूरे के पूरे मार्क्स पेपर में तो गेट कर लें मेन पेपर में। तो इसीलिए प्लीज़ आप इस चीज़ से टेंशन ना लें कि आपके पूरे मार्क्स नहीं आ रहे। फोर्थ है, आप सब मेरा रिजल्ट जानना चाह रहे हैं, यानी मेरे टेस्ट सीरीज के मार्क्स जानना चाह रहे हैं कि मेरे कितने मार्क्स आते थे या सच में मैंने सुधारे हैं या नहीं।
तो मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ, जो प्रूफ मेरे पास है फुल लेंथ टेस्ट का, बाकी माइनर टेस्ट मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैंने भी धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज करें। और मेरी रैंक भी ऐसा नहीं था कि फर्स्ट आती थी या टॉप 10 में आती थी, मैं भी धीरे धीरे ही स्कोर को बढ़ाता था। देखिए ये मेरा फुल लेंथ टेस्ट फर्स्ट है। इसमें आप देख सकते हैं मेरे पहले टेस्ट में 123 मार्क्स ही आए 200 में से, और मेरी रैंक पहले 7 थी आउट ऑफ 50 बच्चे में से। पर जैसे जैसे बच्चे इंक्रीज हुए और टेस्ट देते रहे तो मेरी रैंक पीछे चली गई 23। और सेकंड में आपको दिखाऊं, सेकंड टेस्ट जो मेरा है वो ये रहा। यहाँ पे मेरे मार्क्स 135 आए, यानी मैंने पहले से इंक्रीज किए। जो मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि अपनी गलती से सीख के आप मार्क्स थोड़े इंक्रीज करने की कोशिश करें। इससे ना डरें कि क्या कहते हैं आप गलतियाँ कर रहे हैं। देखो मेरा ही कोई परफेक्ट स्कोर नहीं है, पर मेरे 135 मार्क्स आए। और रैंक की बात करूँ तो मेरी 33 रैंक है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, यानी उस टाइम पे जितने बच्चों ने पेपर दिया होगा उनमें से 33 रैंक थी। नेक्स्ट थर्ड देख सकते हैं आपका, अब मेरे जो मार्क्स हैं वो 140 मार्क्स हैं, यानी अब मैंने अपना फिर दोबारा नंबर बढ़ाए, यानी अपनी गलतियों से सीखा फिर मार्क्स बढ़ाए। और जो यहाँ पे मेरी रैंक है वो 19 रैंक है। तो बस मैं अब ये आपको एक लास्ट टेस्ट दिखा रहा हूँ, मेरा फुल लेंथ टेस्ट फिफ्थ। इसमें देखिए आप मेरे 200 में से सिर्फ 96.5 मार्क्स आए, और जो मेरी रैंक है 31 है। आप देख सकते हैं जो मेरा लास्ट टेस्ट था वो इतना अच्छा नहीं गया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसने मेरी रैंक को इफेक्ट करा एग्जाम के दौरान। होता क्या है कि देखो रैंक आना, पेपर अच्छा जाना, ये सब डिपेंड करता है कि पेपर आया कैसा है। कभी कभी देखो टेस्ट बनता ही हार्ड है, ठीक है ना। आप ये मत सोचो कि हर टेस्ट में मेरे 40 में से 30 आने चाहिए या 40 में से 40 आने चाहिए। देखो आपको कैंडिडेट तो हर तरीके के मिल जाएंगे जो 40 में से 40 भी लाएंगे हर पेपर में, पर जो नेचर ऑफ सब्जेक्ट है या नेचर ऑफ जो टेस्ट है उसे आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। अगर आपका हार्ड टेस्ट है तो आपके कम मार्क्स भी आते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये हार्ड टेस्ट था और इसमें कम मार्क्स ही आएंगे या इतनी ही कट ऑफ आएगी। क्योंकि ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मानो मेन एग्ज़ाम जब दे रहे होंगे तो आप यही सोचते रहें कि सारे बच्चे ने बहुत ज़्यादा किया होगा और आप ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट कर दें हार्ड पेपर को भी, और नेगेटिव करवा के अपना जीआरएफ गायब करवा दें। तो प्लीज़ आप दूसरों को ना देखें, आप ये देखें कि आप टेस्ट को एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। आप ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कि टेस्ट हार्ड आया है, ईजी आया है, मीडियम आया है। आप उन बच्चों पे मत जाएं जो एक रैंक ला रहा है। देखो कोई किसी भी तरीके का पेपर आ जाए, हर तरीके के लिए टॉपर बच्चे बैठे हैं, और हर तरीके के लिए एक बच्चा ऐसा आपको मिल जाएगा जो पूरे मार्क्स ले आएगा। आप देखते होंगे आईआईटी जेईई के पेपर में भी, नीट के पेपर में भी आजकल फुल मार्क्स आ रहे हैं, जो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का। तो फिर ये जो टेस्ट सीरीज होती है तो इसमें अगर बच्चे फुल मार्क्स ले आते हैं तो इसमें ज़्यादा आपको हैरान होने की बात नहीं है। अब फिफ्थ है, आप इस चीज़ को याद रखें कि एंट्रेंस जो है आपका रोज़ चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है एंट्रेंस कोई एक दिन का खेल है, एंट्रेंस आपका रोज़ चल रहा है। यही चीज़ है जो आपको सीखनी है कि आप रोज़ के एंट्रेंस से क्या सीख रहे हैं। मतलब आज आप टेस्ट दे रहे हैं या आप असाइनमेंट कर रहे हैं या आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आप देखें कि आप आज कितना कर पाए। मतलब आपने जो एंट्रेंस दिया है, आज का जो एंट्रेंस दिया है असाइनमेंट के रूप में, टेस्ट के रूप में या कॉन्सेप्ट के रूप में, उसमें आप कितना बेहतर कर पाएँ। तो प्लीज़ अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे और रोज़ खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे तो लास्ट में आप ज़रूर जीत जाएंगे। लेकिन लास्ट पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा कि देखो पेपर और टेस्ट सीरीज दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है। जनरली होता क्या है कि टेस्ट अभी आप जो दे रहे हैं वो चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, तो चैप्टर वाइज टेस्ट में से आप समझो कि आपने पेरिसाइक्लिक कितनी भी पढ़ ली और पर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, या आपको नहीं समझ आती। जैसे मेरे को भी नहीं आती थी, मेरी 20 में से 2 मार्क्स भी आए, और तब मैंने ऑर्गेनिक की बुक खरीदी, मैंने सोचा उसमें से पढ़ूँ। तब भी मैंने देखा कि मुझसे नहीं हो पा रहा था इतना अच्छा। तो पर जब एग्ज़ाम में आया तो मैंने अच्छे से कर लिया। क्यों? क्योंकि अभी जो टेस्ट हो रहे हैं वो चैप्टर वाइज हो रहे हैं, तो एक चैप्टर से सारे क्वेश्चन निकालने होते हैं, हार्ड से हार्ड भी, सिंपल से सिंपल भी। तो उसमें आप ओवरऑल कैसे परफॉर्म करते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है कि आप मेन एग्जाम में कैसे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि मेन एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आसान वाला भी आ सकता है या वो भी आ सकता है जिसे कोई भी बच्चा नहीं कर सकता। तो एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है जिसमें आपका 360 का नंबर का पेपर आता है, करना सिर्फ 200 का पेपर होता है और लाने सिर्फ लगभग 100 के करीब होते हैं। तो आप इस स्ट्रेटेजी को याद रखें कि आपको कभी भी पूरा नहीं आएगा। आप ये मत सोचें कि आपने कोई भी चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो अब आप दुनिया के सारे क्वेश्चन कर लोगे या आप किसी भी टेस्ट में फुल मार्क्स ले आओगे। क्योंकि होता क्या है कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड किस टाइम पे कैसा काम करता है इस पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन, रेदर देन आपको कितना आता है। तो लास्ट पॉइंट में आपसे यही कहना चाहूँगा,
सो प्लीज़ आप टेस्ट सीरीज ना छोड़ें या टेस्ट सीरीज से डिसअपॉइंट ना होएं। बस आप कोशिश करें कि जो भी आप गलतियाँ हैं उनको एनालाइज करें और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना लें अभी से ही एग्ज़ाम के लिए। मतलब आप देख लें कि आप क्या गलतियाँ बार बार कर रहे हैं। मानो आप पढ़ने में गलती कर रहे हैं या कुछ प्री एजम्पशन कर ले रहे हैं कि ये पूछा हुआ है आंसर ये है, या आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में गलती कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उससे एक स्ट्रेटेजी सेट कर लें कि हाँ मुझे एग्ज़ाम में ये गलती नहीं करनी है या इस तरीके से पेपर करना है। मानो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप स्ट्रेटेजी बना लें कि हाँ एग्ज़ाम में मैं इसे अटैम्प्ट नहीं करूँगा, या मतलब इसमें श्योरिटी से सबसे पहले इसमें नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा। और या मानो आप ऑर्गेनिक में ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी एग्ज़ाम तक के लिए कि हाँ आपको ऑर्गेनिक नहीं करनी है, पहले बाद में करनी है। या फिजिकल में टाइम लेते हैं तो आप तब भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये समझ लें ये टेस्ट सीरीज जो भी आप देते हैं या असाइनमेंट या प्रीवियस ईयर जो भी आप करते हैं ये आपके बेटरमेंट के लिए, ये आपको एक रोड मैप बना के देते हैं कि आपको फाइनल एग्ज़ाम कैसा देना है। अगर आपको अभी से अपनी गलतियां नहीं पता चलेंगी और या आपने जो भी गलतियां करनी अभी नहीं करी तो मुझे लगता है कि आप सारी गलतियां फिर फाइनल पेपर में कर दोगे और उसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप अब आपको सारी बात समझ में आ गई होगी और अब आपका इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।